जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। हमारा आज का विषय है इंडिया दैट इज भारत, फिर भी देश के नाम पर राजनीति क्यों। और इस विषय पे बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मेरी दाईं ओर सुमित विभव साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं, प्रमुख उद्योगपति नज़ीर अहमद साहब, और मेरे बाईं ओर हैं सेंट एंड्रूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के CMD डॉक्टर गिरधर शर्मा साहब और FMAC के अध्यक्ष पूरन डावर साहब। हमेशा की तरह बहस को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल। तो दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि G20 के में जब महामहिम राष्ट्रपति ने अपने रात्रि भोज पर इंडिया की जगह भारत नाम का, रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द निमंत्रण पत्र पर आया, तो राजनीति को एक विषय मिल गया, एक मुद्दा मिल गया, देश में एक नई बहस शुरू हो गई। इस बहस के क्या मायने हैं? क्या देश का नाम भारत होने में कोई नई परंपरा की शुरुआत हो रही है? इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं अपने कार्यक्रम नजरिया में। जी राहुल। सबसे पहले गिरधर जी से बात कर लेते हैं। शिक्षाविद हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो गिरधर जी, ये जो नाम की बहस प्रारंभ हुई है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इंडिया बनाम भारत या भारत बनाम इंडिया, तो ये नामों का क्या इतिहास है? मतलब भारत कब से है, कैसे भारत हुआ और कैसे इंडिया हुआ? राहुल जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दोनों ही नाम प्राचीन हैं। भारत क्योंकि हम भरत वंश की संतान हैं, सनातन धर्म की बिगनिंग से ही भारत के नाम से हम लोग, भारतवर्ष के नाम से ज़्यादा शुद्ध कह सकते हैं। और इंडिया भी नाम, जहाँ तक मेरा समझ है, पुराणों में दिया गया है, क्योंकि हम लोग इंडस वैली के आसपास जो निवासी, जो उस घाटी में सिंधु घाटी या इंडस वैली के आसपास के जो लोग हैं, उनको भी इंडियन कहा गया है। और दोनों ही नाम प्राचीन हैं, दोनों पौराणिक हैं, और हमारे संविधान में भी दोनों नामों की चर्चा प्रारंभ से ही रही है। और हम लोगों को पूरी स्वतंत्रता रही है कि हम भारत बोलें और हमें विश्व के लोग इंडिया के नाम से जाने। इसमें कहीं कोई अपभ्रंश नहीं है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं समझता हूँ दोनों ही नाम उपयुक्त हैं, और चर्चा अब शुरू हो रही है, ये बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि इसरो में भी इंडिया है, इंडियन डिजिटलाइजेशन, खेलो इंडिया, सब में इंडिया है। तो अब इस बात पे क्यों बहस हो रही है, ये थोड़ा ताज्जुब होता है, क्यों राजनीति होती है। बिल्कुल ठीक है। पूरन जी, आप लंबे समय से, मतलब ये तो बहस अभी शुरू हुई है, लेकिन आप इससे पहले से भारत का नाम, मतलब हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी एक्टिवली आपने इन बातों को उठाया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सामाजिक कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो ये आपको क्यों लगता है कि अब ये जो बहस शुरू हुई, एक तो गिरधर जी ने कहा, दूसरा उस पर तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि हम इंडिया या भारत की बहस में पड़ें? मुझे लगता है कि भारत को भारत ही कहा जाना चाहिए। ये बहस अब शुरू हुई और राजनीतिक परिस्थितियाँ भी शुरू हुई, लेकिन एक नया भारत फाउंडेशन काफी लंबे समय से चलती है, और 5 साल से मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। हमने आगरा में भी अपनी जेल में एक इसका कार्यक्रम रखा था, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ में भी इसका कार्यक्रम हुआ। आगरा के ही नहीं, देश के सारे राज्यसभा के और लोकसभा के सांसदों को ये लिखा गया कि भारत को भारत ही कहा जाए, इंडिया न कहा जाए जी, क्योंकि किसी भी शब्द का, किसी भी कॉमन नाम का की अंग्रेजी नहीं की जा सकती। हमारे इटर्निटी से हमारे सारे ग्रंथों में सभी जगह ये भारत ही नाम आता रहा है, और भारत के नाम को अंग्रेजी में नहीं किया जाए। अमेरिका का नाम अंग्रेजी में भी अमेरिका है, जर्मन का नाम जर्मनी है। जर्मनी के भी 2 नाम है। जर्मनी, पूरन भाई, आपको थोड़ा सा इसमें जर्मनी में, मैं अपना उसका जवाब मैं देता हूँ उनको। जापान को भी
जापान के भी दो नाम है, देखिए कहा जाता है। नहीं, जापान अगर के मैं जापान- अपने नाम की अंग्रेजी करने लगूं, मेरा नाम पूरन चंद है और मैं उसको कंप्लीट मूल लिखने लगूं, तो मुझे लगता है कि कहीं वो बेअर्थ हो जाता है कि नाम को कभी बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने नाम उसका इंडिया नाम दिया। देखिए ये भी अपने आप में एक बड़ा बहस का मुद्दा है कि आप कहते हैं अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों से तो बहुत पहले से, कि बिफोर क्राइस्ट ये नाम इंडिया प्रचलन में है। देखिए एलेक्जेंडर ने सबसे पहले कभी दस्तगी की, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ये क्यों कहा गया कि क्या जब सिंधु बोला जा सकता है तो इंग्लिश में सिंधु क्यों नहीं बोला जा सकता, इंग्लिश में इंडस क्यों कहा जा सकता है। इसी तरह से जब कोलंबस ने भारत की खोज करते करते जब वो पहले अमेरिका पहुंच गया, तो भी वो वहां पर भी उसने आवाज लगाया इंडियन 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 इंडियन। तो अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उनको भी आज नेटिव इंडियन कहा जाता है। इंडियन का अर्थ जो पुरानी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें अनसिविलाइज्ड, आदिवासी, जंगली या क्रिमिनल्स, पिछड़े शब्दों के नाम से ये दिया गया है। आज भी अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पुरानी 350 वर्ष पहले की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो अगर उसके पेज नंबर 791 को अगर निकालते हैं तो उसके ऊपर ये अर्थ दिया है, क्रिमिनल्स, अनसिविलाइज्ड वर्ड दिया है। चलिए, उस समय हो सकता है कि हमारी स्थिति कोई रही हो। और उसी तरह से अमेरिकन को भी जब ये इंग्लिश का जो इन्वेंट किया, तब उनको भी वही नाम दिया गया, रेड इंडियन दिया गया। रेड इंडियन इसलिए दिया गया कि उनकी रेड लाल चमड़ी थी, इसलिए उसका नाम रेड इंडियन दिया गया। सुमित जी, तो कहीं ना कहीं समय आता है कि उस पर नाम बदला नहीं जा रहा है। भारत नाम था, भारत है। किसी को इंडिया अगर लिखा जाता रहा संविधान में, या कांग्रेस बनाई गई, अंग्रेज की थी सर, उनकी इंडिया दैट इज भारत कर दिया उन्होंने, तो उसको स्वीकार अगर किया गया। आप उसको कांग्रेस क्यों बोल रहे हैं? वो फैक्ट्स में बाद में करते हैं, फैक्ट्स पे भी चर्चा कर लेंगे। सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पूरन जी की बातें से? नहीं, मैं 2 मिनट का समय चाहता हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया इस देश का, संविधान जिसे हम कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में संविधान कहते हैं इसे जी। तो उस समय जो पहला शब्द है, पहली जो लाइन है, जो पहला आर्टिकल है, उसमें लिखा है, अंग्रेजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन। और हिंदी में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये तो बात हिंदुस्तान और भारत एक ही है, इंडिया और भारत एक ही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इसको कुछ भी किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर लो। दूसरी बात, ये तो मैंने आपको फैक्ट वो बताया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। दूसरी बात जो पूरन भाई ने कहा, देखिए हर देश के अंदर अपनी एक लोकल भाषा होती है, उसके हिसाब से देश के नाम रखे जाते हैं। पूरन भाई ने कहा जर्मनी का नाम जर्मनी है, नहीं, जर्मनी का नाम अंग्रेजी में जर्मनी है, जर्मन में उसे डॉइचलैंड कहते हैं। जी, एग्जैक्टली। जापान का नाम अंग्रेजी में जापान है, अगर आप उसे जापानीज में बोलेंगे तो निप्पॉन बोलेंगे। और ऐसे ही चाइना को हम चाइना बोलते हैं, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता, चोंगयाओ कहते हैं, चोंगयाओ ऐसे कुछ कहते हैं। और ये अकेले सिर्फ ये 3 देश नहीं है, मैं कम से कम 50 ऐसे देश बता सकता हूं जिनका की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कुछ और है और हिंदी उसको उनकी अपनी लोकल भाषा में कुछ और बोला जाता है। अब ये तो समस्या ये है कि एक मसला बना, देश के अंदर राजनीति ने ऐसी करवट ली। क्यों बना? मैं वही बता रहा हूं कि एक विपक्ष की जो विपक्ष एकत्रित हुआ, उसने अपना नाम रखा इंडिया। अब इंडिया नाम से ऐतराज हो गया। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता और शीर्ष नेताओं को ये डर सताया कि अरे तो इंडिया से तो हमको कुछ नुकसान हो सकता है। तो कुछ चंद राजनेता, कुछ चंद शीर्ष नेता, कुछ गोदी मीडिया, कुछ चंद अंधभक्त, उनकी सबकी मति मरी, उन्होंने इस देश के नाम का ही बंटवारा कर दिया।
जो काम 70 साल में नहीं हो पाया इस देश के अंदर, वो चंद दिनों के अंदर सिर्फ आपने देश के नाम का बंटवारा करके, क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सब एक है। मोदी जी स्वयं 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी जी की सरकार ने ही एफिडेविट दिया, जब किसी ने ये PIL लगाई थी कि हिंदुस्तान 2015 में भारत का होना चाहिए, 2015 या 16 का मेरे को ध्यान नहीं। तब इसी यूनियन गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भारत और इंडिया एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 2 ऐसी और PILs को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इंडिया एंड भारत आर द सेम। राइट, बिल्कुल। नजीर भाई, बेसिकली बात ये हो रही है कि पूरन जी ने कहा कि भाई क्यों ना हम भारत नाम लेके उसमें एक गर्व की एक अनुभूति होती है कि ये हमारा नाम है, इंडिया फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया नाम है, तो इसमें क्या एतराज़ किसी को होना चाहिए अगर हम भारत नाम से अपने देश को पुकारें? मुझे बताइए कि आज तक किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले ने भारत नाम पे ऑब्जेक्शन किया है? ऑब्जेक्शन हो रहा है जब उसके पीछे जो मानसिकता चल रही है, जिस वजह से इस कंट्रोवर्सी में और इस डिबेट में लोगों को उतारा गया है, उसकी आप षड्यंत्र जो है, उसकी जो कंस्पिरेसी, उसके डेप्थ में जाइए। मुझे खुशी है कि पूरन साहब 70 साल बाद जागे हैं, कि 70 साल बाद पूरन साहब को पता चला है कि इंडियन का मतलब है कि अनसिविलाइज, पिछड़ा, लोअर कैटेगरी, हमको अफसोस होता है ऐसी मानसिकता से। अभी विभव जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि भाई इंडिया किसी की देन नहीं है। क्योंकि जैसे गिरधर जी ने कहा कि इंडिया और भारत दोनों बहुत पुराने वर्ड्स हैं, तो जब उन्होंने लिखा है संविधान को तो हिंदी में संविधान और भारत का इस्तेमाल किया है, जब इंग्लिश में लिखा तो उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल स्टेट्स हुआ करते थे, जहाँ पे अब अलग अलग भाषा थी, जहाँ पे अलग अलग, तो कन्वीनियंस के लिए और प्रैक्टिकल रीजंस के लिए इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल किया गया है कि जाके जिसको भी इस्तेमाल करना हो, क्योंकि अंदर से जो है वो पेट्रियोटिक है, चाहे वो इंडियन हो या भारतीय हो, पेट्रियोटिक तो वो है। ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए, क्योंकि लोग हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, मतलब मैं कहूँगा कि इकोनॉमी, हमारा जो डॉलर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कितना रुपए गिर रहा है, तो इन सबको हटाने के लिए या पब्लिक का जो ध्यान उधर से हटाने के लिए एक मुद्दा लेके आए हैं, जिसको गोदी मीडिया के जरिए उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को ध्यान न बढ़े। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप किसी को इंडियन कहें या किसी को भारतीय कहें, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कि मुझे इंडियन क्यों कह रहे हैं या मुझे भारतीय क्यों है, क्योंकि अंदर से है ना वो मुल्क के लिए कुर्बान होने को तैयार है, वो पेट्रियोटिक है। तो इसलिए लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। आज हम हर अपने दूसरे अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं उसमें इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको कहें कि अंग्रेजों की देन है तो फिर तो हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, हम अपने हिंदुस्तान के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप पासपोर्ट भी देखिए तो पासपोर्ट में भी इंडिया लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है, तो कहाँ पे परेशानी है? ये सिर्फ लाया गया है लोगों का ध्यान पलटने के लिए, और इसको जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जो बेरोजगारी है या महंगाई से है, इन सब मुद्दों से हटाने के लिए। और 2024 सामने है, तो इसलिए बहुत से लोग 70 साल में जागे हैं। कोई कहता है कि इंडिया गाली है, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी के हर आप भाषा उठा के देख लीजिए, जहां पे उन्होंने कहा वोट फॉर इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो इंडिया इंडिया। और हमारे अध्यक्ष महोदय हमेशा जब हम लोग फेयर में जाते थे तो इंडियन डेलीगेशन लेके गए हैं, भारतीय डेलीगेशन लेके कभी नहीं गए। चलिए चर्चा को आगे जारी रखें, लेकिन उससे पहले मून टीवी ने
सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा के लोगों से कहा था कि वो इस बहस पे अपना क्या विचार रखते हैं। भारत बनाम जो इंडिया इस समय बहस शुरू हुई है, तो मैं जो लोगों के व्यूज़ आए उनमें से मैं कुछ रखना चाहूँगा अपने दर्शकों का। राजीव अग्रवाल महामंत्री रामलीला कमेटी ने कहा हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, सभी जगह पे केवल भारत होना चाहिए, हमारे राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता बोला जाता है। प्रभात जैन व्यवसायी हैं कमला नगर के, उन्होंने कहा है माँ को माँ बोलें, मम्मी बोलें, मदर बोलें या अम्मी बोलें तो माँ के लिए स्नेह कभी कम नहीं होगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, इंडिया भारत संविधान में लिखा है, हमें अपनी मातृभूमि के समस्त नाम पर गर्व है, फक्र है। जय हिंद। और राजीव शर्मा नंदिनी ग्रुप के कहते हैं भाई साहब ये तो एक नया ड्रामा बीजेपी का है, अच्छा भारत ही रहेगा। उन लोगों के ग्रुप ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो ये उसकी काट उन्होंने निकाली है। सोनी त्रिपाठी समाज सेवी कहती हैं कुछ नहीं है, बस चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए इंडिया और भारत एक ही हैं। शशांक तिवारी कमला नगर के हैं। सुरेश गोयल समाज सेवी कहते हैं भारत ओनली वन नेम लाइक अदर कंट्री। और गिरीश गुप्ता मंत्री वृद्धजन सम्मान सेवा समिति कहते हैं भारत ओनली भारत। सीए सर्वेश वाजपेयी का कहना है ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है, भारत शब्द हमें गर्व की अनुभूति कराता है। इस समय और बीच बीच में आपको बताते रहूँगा। तो सबसे पहले गिरधर साहब ये माना जाए आगामी लोकसभा चुनाव निकट हैं और जैसे नज़ीर साहब ने कहा कि जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये नया शिगुफा छोड़ा है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूं लगभग, क्योंकि देखिए 2024 की जो स्थिति बनने जा रही है, मोदी जी के पीछे भी बहुत सारे माइंड लगे हुए हैं। बिल्कुल एमबीए वाली फीलिंग रहती है कि कहां से विपक्ष को नीचे किया जाए और राजनीति में सब कुछ जायज है। तो मोदी जी भी तमाम तरह की चीजें सोचते हैं, अमित शाह भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं और तमाम बीजेपी बहुत सारे प्रलोभन और बहुत सारी चीजें विपक्ष के लिए तैयार रखते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इस बार विपक्ष के हाथ में भी जो अलायंस है, इनके हाथ में भी बहुत अच्छी चीज लग गई है। अब इंडिया का क्या डिटेल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया जो उन्होंने अपना नाम रखा है वो एक बहुत अच्छी चीज इनके हाथ लग गई है और ये भी मतलब चर्चाओं में आ गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत विपक्ष स्ट्रांग हो गया इस बात से, लेकिन उनको बीजेपी को जवाब देने के लिए एक अच्छी चीज मिल गई है कि बीजेपी को अब इंडिया की बुराई करनी पड़ रही है या इंडिया को साइड करके भारत को हाईलाइट करना पड़ रहा है। तो विपक्ष इस मामले में तो यहां तक तो सफल रहा है कि ये इंडिया नाम रख के अपने अलायंस का उन्होंने बीजेपी को एक तरह से चहका दिया है और बहुत मतलब एग्रेसिव हो गया। बीजेपी उसको विरोध कर रही है जिसका बीजेपी भी इंडिया के साथ ही चलती आई है तक, लेकिन अब भारत को बहुत ज्यादा प्रमुखता देनी पड़ रही है। तो यहाँ तक तो विपक्ष सफल है कि एक ऐसी चीज उन्होंने ईजाद कर दी है जिससे बीजेपी को परेशान होना शुरू हो गया। पूरन जी कहीं ना कहीं देखिए इलेक्शन का समय है, बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि पोलराइज्ड इलेक्शन हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो। अब ये जो देश के नाम पर पोलराइज करने का एक प्रयास है, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम भाई देश को तो छोड़ देना चाहिए, इनको क्यों हम घसीट रहे हैं इसके बीच में? आप और कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ जो देश के हित में है वो हम सब भारतीयों के हित में है और हमें बिल्कुल देखिए सकारात्मक रूप से सहयोग करना है। एब्सोल्युटली जी पूरन। लेकिन राजनीति अपनी जगह है और राजनीति रहेगी और राजनीति को जहाँ जो मुद्दा मिलता है जी, वो इलेक्शन जीतने का हो के लिए हो या कोई मुद्दे इस समय निकलते हैं और निकलते चले आए हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, ये बहस कैसे शुरू हुई, क्यों, किसने शुरू की? अभी नजीर साहब ने कहा कि कुछ गोदी मीडिया ने इस पर बहस शुरू की। मेरा ये कहना है कि भारत को उन्होंने ये लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इस पर बहस, इसमें जब भारत को भारत ही कहा जाना है और कहा जाता रहा है और संविधान में भी भारत लिखा है, तो इसमें नई बात कहां से आ गई? संविधान में इंडिया भी तो लिखा है। तो मुझे पूरन भाई थोड़ा सा डिफरेंस ये है, भारत लिखता हूँ, उसमें डिफरेंस ये है कि किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया मीडिया को छोड़ करके। भारत रत्न बोलते हैं, भारत वो लिखते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ भारत मैं अपने आप को कहता हूँ। तो इसमें बहस का मुद्दा क्यों आ? किसने क्यों ऑब्जेक्शन? किसी ने भी नहीं किया ऑब्जेक्शन, सिर्फ मीडिया ने किया। सिर्फ मीडिया ने किया। हमको ये बताइए, भारत रत्न का किसी ने कहा कि ये इंडिया रत्न होना चाहिए? किसी ने नहीं।
अब हम किसी ने नहीं बोला हो कि साहब ये आपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए लिखा है। भाषा को अगर मैं प्रयोग करता हूँ और राष्ट्रपति ने पहली बार प्रयोग किया हो या आप किया हो प्रयास, इसमें बहस का मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। पूरन भाई, क्यों बहस का मुद्दा बनाया? पूरन भाई, मैं आपको बताता हूँ उसका मसला क्या है। भारत शब्द मैंने बताया कि ये आज राजनीति से बिल्कुल दूर हट करके हम पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं कि भारत के संविधान में भारत ही शब्द रहना चाहिए, इंडिया नहीं रहना चाहिए। मैं भारत हूँ फाउंडेशन का भी मैंने आपको जिक्र किया। ये बहस नई नहीं है। इधर भारत जो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें इसको हर ग्रंथ में, चाहे वो वेद हो, चाहे उसमें भारत ही कहा गया है, भारतवर्ष आर्यव्रत कहा गया है। कभी भी ना हिंदू कहा गया है, ना इंडिया कहा गया है, ना कभी नहीं कहा गया। कोई भी अगर मुझे किसी नाम से पुकारने लगे, मैं बोलूं कि मेरा नाम पूरन चंद है, तो कोई मुझे कंप्लीट मून बनाने लगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मेरा नाम जो नाम है वो नाम ही वही नाम रहेगा। मैं एक चीज तुमको बोलता हूं, तुम 4-5 साल से लगे हुए हो कि भारत होना चाहिए, तो तुम इस बात को मानते हो कि मोदी जी ने जब 2014 में और 2019 में जब उन्होंने ये नारा लगाया था कि वोट फॉर इंडिया, तो लोगों ने गलत वोट दिया था क्या? क्योंकि उन्होंने तो मोदी जी को वोट दिया था, भारत को दिया था, भारत के प्रधानमंत्री को बनाने के लिए। उन्होंने ना ये देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। दूसरी बात ये है कि आपने खुद इस बात को माना है कि पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिकल पार्टीज तो मुद्दे उठाते हैं, तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2024 को नजर में रखते हुए ये मुद्दा उठा है। ये बात तो आप मानेंगे? क्योंकि किसी भी आदमी ने, एक हिंदुस्तानी, क्या भारत, हमको ये बताइए, कोई क्रिश्चियन कहता है कि भारत नाम क्यों रख रहे हो? कोई मुसलमान हिंदुस्तान में जो रहने वाला है या भारत में रहने वाला है वो कहता है कि भारत क्यों नाम रख रहे हो? कोई किसका नाम है दूसरे धर्म का सिख कोई कहता है, क्योंकि हर आदमी कहता है ये भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये हमारा मुल्क है, हमारा देश नहीं कहता तो बहस किस बात की है? तो बहस कि मैं भारत में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखता हूं, उसमें बहस नहीं क्यों हुई? पूरन भाई, नहीं पूरन भाई, आप ये बताइए बहस चालू हुई कब, किसने की? तो ये किसी भारत दो पॉलिटिकल आइडिया, ये बहस पूरन भाई ये नहीं ये बहस दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की नहीं है ये बहस, क्योंकि ये तो दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मानती हैं कि भारत और इंडिया एक ही चीज है। देखिए, आज आप इस मुद्दे से पहले आप जाइए, क्या मोदी जी इतनी सारी जगह जो विश्व गुरु बनने की जो सफर था उसके अंदर इतने सम्मेलनों में पार्ट लिया, उनके आगे तख्ती लिखी होती थी, उस पर इंडिया नहीं लिखा होता था, उसमें भारत नहीं लिखा होता था, उसमें इंडिया लिखा होता था, और हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं था। अगर उसमें भारत भी लिखा होता तो भी हमें उतना ही गर्व होता जितना इंडिया बोलने पर गर्व होता है। लेकिन आप सुनिए, वहीं पर ही उसी सरकार ने खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, फलाना इंडिया, ढिमकाना इंडिया, आज उसी सरकार के मुखिया, सारे नेता वो मिलके कहते हैं इंडिया नाम तो ठीक नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नाम इंडिया रखा था, पीएफआई के अंदर भी नाम इंडिया रखा हुआ है, इंडियन मुजाहिदीन लिखा हुआ है। हरनाथ सिंह यादव कहते हैं कि साहब इंडियन समझिए, नामों पर चर्चा कोई आज पहली बार शुरू नहीं है ना, तो वो कहते हैं इंडिया अंग्रेजों द्वारा भी हमें गाली है। मैं तो समझता हूँ कि ये तो राष्ट्रद्रोह का मसला है। मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, जैसे जैसे जिस तरह की उसके लोग आते हैं उसको उसी तरह से नाम, अपना प्रचलित नाम जो पौराणिक नाम है उसको रखने का, करने का प्रयास करते हैं भाई। तो मुझे भारत अच्छा लगता है, भारत कहता हूँ, भारत उसमें क्या दिक्कत है? भारत हमारा संवैधानिक नाम है, इंडिया कहते नहीं, भारत भी संवैधानिक नाम है, इंडिया भी संवैधानिक नाम है। आपको भारत अच्छा लगता है, आप भारत बोलेंगे, मेरे को इंडिया अच्छा लगता है, मैं इंडिया बोलूंगा, उसमें कितना फर्क पड़ जाना है? उन्होंने ये बात कहा कि मैं इंडिया यूज नहीं करूंगा। आप एक बार बताइए, आप इस बात से एग्री नहीं करते? इंडिया, आप इसके इंडिया, तो ऑब्जेक्शन तो 70 साल पहले हिंदुस्तान की आर्मी का नाम अंग्रेजी में इंडियन आर्मी बोला जाता था, जब आपने और भारतीय सेना बोला जाता था हिंदी में, इसमें कोई अंतर नहीं था। इंडिया उन्होंने बोला तब आपने विरोध नहीं किया, जब भारत बोला जाए तो क्यों विरोध करें? हमने नहीं किया कभी भी, ये गलत है, ये गलत बात है ना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। कब आप कोई तथ्य दिखा दीजिए जब हमने भारत नाम बोलने पे विरोध किया? हमारे यहाँ तो, मैं अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करूं तो हमारे तो लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा
चालू की थी। बहस हो रही है, आपको अच्छा लगता है? बहस हो रही है, इसलिए पूरे भाई साहब ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। बहस इसलिए हो रही है, पूरा मैं जस्टिफाई कर रहा हूं बहस क्यों हो रही है। बहस इसलिए हो रही है कि भारत नाम रखने पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। बहस इसलिए हो रही है कि अब इंडिया नाम रखने पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, उस पर बहस हो रही है। कोई कहता है कि इंडिया गाली है, कोई कहता है इंडियन जो है वो अंग्रेजों ने दिया है, कोई कहता है कि भाई इंडिया बोलने वाले हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। तो हम उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिनको इंडिया के ऊपर ऑब्जेक्शन है। किसी ने कभी नहीं बोला इंडिया बोलने वाले बाहर चले जाएंगे, कभी इंडिया गाली आपके मन में, आपको वीडियो दिखा सकता हूँ पूरन भाई, आज भी कहता हूँ जो कहता है इंडिया भारत के, इंडिया जो है गाली अंग्रेजों द्वारा दी हुई हमको। के अनुसार असभ्य, आदिवासी, जंगली आप है उसका। मगर मैं आज से बहस नहीं, हम आज से बात नहीं रख रहे। हेलो? इस बात को हम पिछले कई वर्षों से चलते चले आए हैं कि जिस समय किसी सरकार के समझ में आने लगती है बात, या सोचने लगती है, बात पहुंचती है, आज आंदोलन चलते हैं, सालों से आंदोलन चलते हैं, और उस आंदोलन का असर किसी ना किसी समय आता है, किसी ना किसी समय सरकारों को ये समझ में आता है। तो आज सरकार अगर समझने लगी है और भारत का प्रयोग करने लगी है। पूरन भाई एक बात बताइए, मगर वो 70 साल बाद और 2024 एक मिनट 70 साल तक बॉम्बे नाम रहा है, फिर राजीव क्यों हो गया? भाई, पूरन भाई से एक सवाल पूछना है, इंडिया नाम में ऐतराज क्यों? किसी ने ऑब्जेक्शन किया? इंडिया नाम से ऐतराज क्यों? क्यों हो गया? किसी ने ऑब्जेक्शन इंडिया नाम से ऐतराज क्यों? चलिए बहस हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर कुछ आगरा के सम्मानित लोगों का बताना चाहूंगा वो क्या कहते हैं। तरुण कुमार शर्मा पूर्व चीफ इंजीनियर हैं नगर निगम आगरा के, वो कहते हैं ये प्रारंभिक भूल, इंडिया दैट इज भारत का सुधार होना आवश्यक है। हम भारतवासी हैं, लेकिन अंग्रेजीदार लोग सिर्फ अंग्रेजी में इंडिया बोलकर अन्य भाषियों को हीनता का अनुभव कराते हैं। और सतीश इंजीनियर उद्योगपति कहते हैं आज भी गांव में असली भारत ही बसता है, इंडिया तो शहरी नाम है। कुछ गुलामी काल आया था तो इंडिया कहना हमारी मजबूरी बन गई थी, लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमारा खान पान सब भारतीय, तो भारत रहना चाहिए। अनिल अग्रवाल फ्रेंड्स बिल्डर्स कहते हैं भारत किया जाना आवश्यक है। वेदवत गुप्ता पत्रकार कहते हैं इंडिया नाम पूरे विश्व में विख्यात है। मोदी जी को इंडिया नाम से केवल राजनीतिक कारणों से तब चिढ़ हुई जब इंडिया गठबंधन प्रकाश में आया। 9 वर्षों से कहां सोए हुए थे, ना जाने कितनी योजनाएं इंडिया नाम से इन्हीं मोदी ने शुरू की। डॉक्टर संजय चतुर्वेदी कहते हैं व्हाट इज इन द नेम, what matter how does the country progress, this all is political stunt you can call जुमला। और भरतपुर हाउस के चरणजीत थापर कहते हैं युगों से इस देश का नाम भारत ही था, जो भारत के नाम पे रखा गया, भारत के नाम पे रखा गया था। इंडिया नाम तो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा रखा गया नाम है। भारत बोलने पर एक गर्व की अनुभूति होती है। जी देखिए, मेरा एक और कहना है कि इंडिया नाम का अर्थ जंगली या सब हो ना हो, लेकिन वास्तव में इनमें से हम में से कोई भी बता सकता है कि इंडिया का अर्थ क्या है। हर शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होता है। राहुल रखा जाता है, नाम राजीव रखा जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बेस रखा अवश्य रहता है, उसका मीनिंग अवश्य होता है। इंडिया का क्या मीनिंग है? जब मैं इंडिया के मीनिंग को नहीं जानता तो मैं अपने नाम को कैसे रख लूंगा, जब मेरे उसका कोई अर्थ ही नहीं है मेरे नाम का। अर्थ ही नाम को से मैं अपने आप को कॉल कैसे, तुम्हारी मिसाल सिर्फ इसलिए कि मुझे उसके नाम से बुलाया जाता है। पूरन मुझे कब तक कहूंगा मैं? पूरन मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारे लॉजिक से पूछना चाहता हूं कि जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हटा देना चाहिए था। बहुत सारे नाम ऐसे रखे जाते हैं जिसके बहुत मायने होते हैं, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मायने नहीं होता है। तो वो सारे जो लोग हैं जिनके नाम का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, तो वो सब अपना एफिडेविट दे करके अपने नाम चेंज करते रहे। बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई नाम से क्या रखा है। ऐसा नाम नहीं रखा जाता। नजीर नाम क्यों रखा जाता है? नजीर की नजीर दी जाती है। नजीर के पीछे मैंने क्या करना, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके कोई मायने नहीं। नाम का अर्थ होता है, मुझे ये भाषा में हर नाम का बहुत सारी फैमिली में लल्लू रखा जाता है। लल्लू का क्या मायने है? लल्लू का क्या मायने है? तो सारे लल्लुओं को चेंज कर दो। अच्छा बच्चे को बोलते हैं लल्लू। एक मिनट लल्लू का अर्थ से नेगेटिव तो कोई है नहीं। भाई ये जो नजीर भाई ने जो आपको बात बताई ना लल्लू वाली, आप लल्लू तो आप ब्रज भाषा के अंदर, ब्रज क्षेत्र के अंदर लल्लू बोल सकते हैं। तमिलनाडु में जाके लल्लू बोलेंगे तो उसका मायना कुछ और निकाल लेगा। अच्छा गिरधर साहब, लल्लू जाना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ नहीं नाम में कुछ रखा है।
आदमी की देखिए आपने जो कहा कि इसका मतलब क्या है, इंडिया का नाम, इंडिया नाम जो है वो इंडस से निकल के आया था। एक सवाल के जवाब आ गया। सिंधु घाटी का नाम, सिंधु वैली सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी का नाम इंडिया का। अच्छा मेरे को एक बात बता दीजिए साहब, ये इस देश के अलावा इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है कि जर्मनी में आपने कभी ये बहस देखी कि साहब मेरा नाम जर्मनी नहीं होना चाहिए, मेरा नाम सिर्फ डॉइचलैंड होना चाहिए? क्या एक सवाल और पूर्ण, तुमको मालूम है कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे मुल्कों में हमारे हिंदुस्तानियों के नाम से आना रोड बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट के नाम दिए हुए हैं। तो अगर नाम से कुछ होता तो आज वहां पे ना लोग सड़कों पे होते कि महात्मा गांधी हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, सुनील गावस्कर हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, इंदिरा गांधी हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, अगर नाम में कुछ होता है। ये तो एक नाम से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने जो पब्लिक की तरफ से जो उनका यह है कि भाई नाम के बजाय हमको अपने मुल्क में, महात्मा गांधी के पीछे उनकी अहिंसा की वो जुड़ी हुई है, क्रिकेट सुनील गावस्कर के पीछे उनका नाम ही तो है, उनके पीछे क्रिकेट, किस तरह से क्रिकेट जुड़ा हुआ है, जो तो सब इंडिया के पीछे भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। चलिए गिरदेशन हमारी बात में इंडिया में भारतीय जनता पार्टी जो शासित दल है वो एक भावनात्मक एजेंडा तय करता है और उसको भाषा में इंडिया नाम का कोई असर नहीं सामने रखता है, जिससे कि एक भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ सके और उसको अपने पक्ष में वोटों में तब्दील कर सके। तो ये वही भावनात्मक मुद्दा था जिसमें फिर बहस चल रही है। क्या सहमत है आप इस बात से? नहीं, शासक दल भी है और विपक्षी भी है, दोनों का इंडिया नाम भी इसलिए रखा है कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वो ये कर रहे हैं तो विरोधी दल को पूरा, जो सत्ता में है उनको भी पूरा दिखा रहे हैं कि वो उसको डिफेंड करें। तो गिरधर जी आप देखिए, भारत कहने से अगर कोई भारत का अच्छा होता है तो मैं बिल्कुल दिलो जान से कहता हूँ कि भाई भारत कहिए, लेकिन जिसको इंडिया कहने में अच्छा लग रहा है उसमें हमें क्यों बुरा लग रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी है। भारत कहिए, भारत अपनाइए, क्या तो मुश्किल है? गिरधर जी आप इस बात से सहमत हैं कि ये बहस केवल और केवल इसलिए शुरू की गई कि विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, केवल इसलिए शुरू की गई ये बहस? बिल्कुल, मैं कहूँगा टाइमिंग बहुत गलत है इस बहस की, क्योंकि विपक्ष ने इंडिया नाम रख दिया है तो आज भारत को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है, या इंडिया नाम से एलर्जिक हो रहे हैं। बताया रजी साहब ने, जैसे सुमित भाई बता रहे हैं कि गाली मान रहे हैं कि साहब इंडिया मतलब गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं है। जो हमारा मान रहा है तो आज वो गाली कैसे हो गया? देखिए, हर भाषा में मैं कहूँ, इंग्लिश तो खासतौर से ऐसे शब्द हैं जिसके एक शब्द के 10-10 मीनिंग है। अगर हम नेगेटिव साइड पकड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश भाषा की जो हमारे बहुत सारी नेगेटिव जाती हैं, तो क्यों और हम एक ही शब्द को समझ लेते हैं कि परिस्थिति में क्या बोला जा रहा है। तो जब हम अपने मान को गिराने की बात सोचें तो सोचें कि बुराई से जुड़ा हुआ है इंडिया को, अदरवाइज भारत भी उतना ही महान है, इंडिया भी उतना ही महान है। अच्छा सुमित जी, चलिए बात करते हैं, भावनात्मक की बात हो रही है और सब अपने अपने राजनीतिक दल उसको अपने हित में या अपने लाभ के लिए यूज करना चाहते हैं। गैर भाजपाई दलों ने जो अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया, तो उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के नाम INDIA इंडिया रखा था, यानी वो भी भावनात्मक रूप से उसका लाभ लेना चाहते थे। ऐसे में यदि सरकार या शासित दल भाजपा भारत को आगे लाकर देखिए बुराई क्या है? ऐसा है, मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी इसको सुमित जी रिफ्रेश करता हूँ। कहीं ना कहीं आपने कहा इंडिया उनका मास्टर स्ट्रोक था, अब इस बहस में बीजेपी ने पूरे देश को फंसाकर और भावनात्मक फायदा यहाँ पर नहीं ले लिया, भारत नाम की बहस? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता राहुल भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर अभी भी, और मैं हमेशा से इस बात को मानता आया हूं और आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, किसी देश का शासक, राष्ट्राध्यक्ष अगर उस देश की जनता की विचारधारा और सोच के ऊपर काबू करना चाहता है या उस पर हुकूमत करना चाहता है तो वो उस देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए राहुल, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए आप मेरी बात को। ये बात जो अब इस दौर के अंदर दिखाई देती है कि हर प्रकार से विचारधारा, सोच एक ही पक्षीय चलनी चाहिए इस देश के अंदर, दूसरी सोच को खत्म करने का जो प्रयास है वो इस देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और मैं आप बोल रही,
हर एक चैनल के ऊपर एक भाजपा वाला होता है, 5 मिनट नहीं चलाते पूरन भाई हम चैनलों की तो बात ही ना करें। अभी हम कल ही देख चुके हैं कि 16 नाम दिए हैं इंडिया अलायंस ने। उन्होंने कहा कि हम इन एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे आप बैठा जरूर देते हो किसी विपक्ष के आदमी को, कोई नहीं बोलता वहां पर। मैं अभी दूसरी बात पे आ रहा हूँ। ये विचारधारा के ऊपर मेरे को अधिकार होना चाहिए। मैं इंडिया और भारत में कुछ भी बोलूं, मेरे को अधिकार होना चाहिए। आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं कि विचारधारा पे काबू हो जाना देश के लिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? नहीं, वो देखिए, वो ये जब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है कि मीडिया का जो रोल है वो आप विचारधारा में दूसरा पक्ष तो रखने की कोशिश करिए। चलिए मैं आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है आप इंडिया रखते हो तो मैं इंडिया को भारत से काटना, राजनीति है तो क्या दिक्कत है? देखिए, आप सैद्धांतिक, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन हर शासक यही करता है जो मोदी जी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अब चूंकि मीडिया इतना प्रखर है तो ये चीजें ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं कांग्रेस ने नहीं किया, मैं किसी हर कोई करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि गलतियां किसी से नहीं कर रहा। हम इस बात को कभी डिनाई नहीं करते कि गलतियां होती नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स है, गलतियां क्यों होंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 9 सालों में हमें ये महसूस कम हुआ है कि यहाँ पे भी गलती हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्या ऐसा कारण है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर इंडिया नाम से इतना परहेज हो गया कि देश का सर्वोच्च नेता मंच पे खड़े होकर के कहता है कि इंडियन नाम तो इंडियन मुजाहिदीन भी यूज करता है। यही तो बात कर रहा हूं। क्या हम अपने देश को इस लेवल पे लेके जाएंगे? सुमित जी देखिए, ये आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी जीतने के लिए राजनीति करते हैं, हर कोई करता है। बिल्कुल हम कोई चीज, आप देश के नाम के साथ और देश के साथ मत करिए राजनीति। आप कौन सा इंडिया मैंने नहीं रखा, इंडिया मैंने नहीं रखा। इंडिया नाम जो है सदियों से चला आ रहा है, इंडिया नाम सदियों से चला आ रहा है, मैंने नहीं रखा। ना मेरी विचारधारा ने रखा, ना मेरी दल ने रखा। फैक्ट पे चर्चा करते हैं। इसी बहस में संविधान सभा में भी हमारे राष्ट्र के नामकरण को लेकर चर्चा हुई थी। 18 सितंबर 1948 को संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन हरि विष्णु कामत पेश कर रहे थे। देश के नामकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है, लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं उनका तर्क है कि यह इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की बात पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हो गए थे। दक्षिण और गैर हिंदी भाषी राज्यों के सदस्यों ने भी इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में भारत अर्थात इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई जो गिर गया। आखिर में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स नामकरण सदन में पारित हुआ। ये 1948 में हुआ था नजीर साहब। ये उसे माना गया था कि भारत हिंदी भाषी राज्यों का की डिमांड है। यही बात अब फिर हो रही है। यदि हिंदी भाषी राज्यों में भारत के नाम पर लाभ मिल रहा है तो दक्षिण राज्यों में और पूर्वी राज्यों में क्या इंडिया नाम पर गैर भाजपाई दलों को लाभ नहीं मिलेगा? जी नजीर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं राहुल जी जो पूछना चाह रहे थे कि भाई इंडिया नाम क्यों रखा, ये आप देखिए, जब कोई आप किसी चीज को जोड़ते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड में जुड़ने वालों को भी देखते हैं, ठीक है। चूंकि ऑल इंडिया पार्टी को जोड़ा जा रहा था तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो इसलिए इंडिया, और मेरा अपना मानना है कि अगर ये भारत नाम देते तो तब भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता कि देखिए डिजिटल इंडिया के मुकाबले में और मेक इन इंडिया के मुकाबले में और फलां के मुकाबले में इन्होंने भारत कर दिया। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता। बात यह है कि भारत विकास कर रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है, दोनों में हिंदुस्तान का एक एक आदमी खुश है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम में है ना, हमेशा आप दूसरों को लेकर के चलते हैं और अपनी जो आपकी मंशा है आप किसी पे हावी नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था
कि पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ा जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, उन सबसे सलाह मशवरा किया जाता था, उनके ऊपर थोपा नहीं जाता था। ये जो भारत वर्ड है ना, ये कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया, बस ये इंडिया को काउंटर करने के लिए, लोगों का ध्यान पलटने के लिए, बाकी मुद्दों को ना बस्ते में बंद करने के लिए, ये टाइमिंग जो है ना, ये बिल्कुल एक मानसिकता के साथ किए है, और वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ताकि कहीं ना कहीं इमोशन में है ना आदमी बह जाए। जहां पे इंडिया पसंद करते हैं वो इंडिया वालों के साथ जाए, जहां पे भारत पसंद करते हैं वो भारत। तो मेरा अपना मानना है कि देश को कभी ऐसी गंदी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी जीतती है, देश देश रहेगा, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा देशभक्ति रहेंगे, चाहे वो इंडिया हो या भारत हो। पूरन जी, लेकिन जो राजनीति कर रहा है वो तो राजनीति ही करेगा। चलिए राहुल, राजनीति मेरा ये मानना है कि हम कई वर्षों से जो मुहिम चला रहे थे कि भारत को भारत बोला जाए, इंडिया ना बोला जाए, ये मेरा ये मानना है कि भारत को हम कई वर्षों से इस पर मुहिम चलाए हुए थे कि भारत को भारत कहा जाए। हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे पर आज इंडिया जब रखा गया तब जागृत हुई हो, हमारी बात को वहां तक पहुंची, किस माध्यम से पहुंची, कैसे पहुंची, भारत को भारत ही कहना चाहिए और भारत ही कहा जाए। पूरन भाई, भारत क्या बोलना है, हमें भारत आप नाम रखते हैं तब भी उतना ही गर्व है, और अगर आप इंडिया बोलते हैं तो तब भी उतना गर्व है। जब हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम मैदान पे खेल रही होती है तो उस समय पूरा स्टेडियम खड़ा होकर चिल्लाता है इंडिया इंडिया, तो उसमें ऐतराज नहीं है। उसमें अगर वो भारत भारत भी चिल्लाएगा तो कोई ऐतराज नहीं है। एक तरफ और है, तो फिर ऐतराज जब अंग्रेजों का प्रभुत्व हमें तो कभी भी नहीं था राहुल भाई ऐतराज, तो उन्होंने उसका इंडिया नाम दिया और इंडिया नाम प्रचलित हुआ, और आज तक अंग्रेजी ही ज्यादा हिंदुस्तान में प्रचलित है, तो इंडिया ही ज्यादा बोला जाता है। और जो कॉमन वर्ड जो बोले जाते हैं और अंग्रेजों को ही अंग्रेजी पढ़े लिखे को भी पढ़ा लिखा माना जाता है, तो इसलिए इंडिया 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 हर जगह बोला जाता है, तो बोला जा रहा है। आज जब अंग्रेजी का प्रभुत्व कम हो रहा है, हिंदी का प्रभुत्व आ रहा है, तो भारत गर्व से रखना है। मैं भारत अपने आप को रखूं तो क्या दिक्कत है? और ये ऐसे समय पर कोई ना कोई सुधार ऐसी गलतियों पर ही होती है, जो गलती विपक्ष ने आज की है, अपना नाम इंडिया रख करके ये सुधार लाने का बहुत सही मौका है। जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं देना चाहिए कि ये गुलामी की निशान है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। मगर एक चीज बताओ, तो कॉन्वेंट स्कूल से है ना, जितने भारत वाले हैं सब कॉन्वेंट स्कूल से निकाले और हिंदी मीडियम में डाले। देखिए, बहुत उस भाषा में नहीं जाने चाहते, कॉन्वेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, कॉन्वेंट में उत्पत्ति कैसे हुई, उस भाषा में जाएंगे तो मैं बहुत आगरा के लोगों के व्यूज रखना चाहूंगा। कॉन्वेंट क्या है, इसलिए बने, क्या उत्पत्ति हुई, किस वजह से हुई, कहां आज हिंदुस्तान किस पोजीशन में है, ये बहुत बड़ी लंबी बहस का कुछ लोगों के व्यूज रख देना चाहूंगा। देश दीपक तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला कहते हैं नाम बदलने से काम नहीं बदलते, इतनी एनर्जी अगर जनित कार्यों में सरकार लगाए तो तस्वीर जरूर बदल सकती है, भूतकाल के किस्सों से भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। और मुकेश अग्रवाल के नॉटिक्स कहते हैं नए सभी काम भारत के नाम से करने चाहिए, इंडिया को धीरे धीरे योजना बना के चरणबद्ध तरीके से बंद करना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन। और अमीर अहमद एडवोकेट कहते हैं भारत, हिंदुस्तान व इंडिया तीनों ही नाम अभी तो इस महान देश के हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में लोग इंडिया के नाम से ही जानते हैं, वह पुकारते हैं। अफसोस की बात यह है देश के नाम पर राजनीति हो रही है। आलोक द्विवेदी मीडिया कर्मी कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, बनाया जा रहा है। जब मुलायम सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में विधानसभा में भारत नाम का अध्यादेश पारित कर केंद्र को भेजा था, तब कोई मुद्दा क्यों नहीं बना? वहीं इसका विरोध कर रहे हैं। भारत नाम एक हमारे गौरव का प्रतीक है। और अलका सिंह नाट्यकर्मी कहती है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अनिल कुमार शर्मा मानसनगर कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश काल में अंग्रेज इंडिया इस्तेमाल करते थे, इसलिए संविधान में इंडिया यानी भारत उपयोग में लाया गया, क्योंकि विदेश सत्ता आने से पूर्व पुरातन नाम भारत ही था, इसलिए कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के एस राणा तो कुलपति मेवाड़ विश्वविद्यालय कहते हैं
ये कोई मुद्दा नहीं है। संविधान की प्रीफेस में पहली पंक्ति में लिखा है इंडिया अर्थात भारत। इस तरह दोनों का समावेश है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भारत हमारे इतिहास की देन है, जबकि इंडिया अंग्रेजी संस्कृति की इंडस नदी से जोड़कर रखा गया नाम है। ये कुछ विक्रम शर्मा संगीते कहते हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ अवसरवादी या यूं कहिए जब से राजनीतिक व्यापारीकरण हुआ है देश में इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उछाला जा रहा है। ये सब चुनाव को दृष्टिगत रख के किया जा रहा है। तो मैं वही बात दोहराना चाहूँगा सुमित जी, जैसे चलिए भारत के नाम का ये जो भावनात्मक मुद्दा हुआ, आपने भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की, तो आप इंडिया की बात रख रहे हैं अब, तो इससे कहीं ना कहीं लाभ आपको भी तो दक्षिण में या पूर्वी राज्यों में होने की आप उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, देखिए इंडिया नाम जो है उसका अगर पूरा जो आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो तो एक मतलब उसके इनिशियल्स जोड़ करके इंडिया नाम बन गया उसका। और इसका फायदा कोई हम इसको एरिया स्पेसिफिक नहीं कह सकते। इसका फायदा जो मिलना होगा वो अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा। और डेफिनेटली देखिए एक नाम है जिसकी वजह से इतना भूचाल आया, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल इस बात से हिला। जो सत्तारूढ़ दल पिछले 9 साल के अंदर उसने कभी इंडिया भारत का नाम तक नहीं रख लिया, सारे अपनी स्कीम्स को इंडिया के नाम पर बेस किया, वो अब भारत और इंडिया का मुद्दा सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि भी विपक्ष इकट्ठे होकर के इंडिया नाम रख लिया। भाई वो इंडिया नाम से डरा तो आप भारत नाम से डर रहे हो। बात तो नहीं, हम भारत से डर नहीं रहे। आप ये बात हमारे मुंह में क्यों डालना चाहते हो कि हम भारत नाम से डर रहे हैं? मैं आपसे बार बार कम से कम 50 बार तो आज इसी शो पे बोल चुका हूं कि भारत भी हमें उतना ही प्रिय है जितना इंडिया प्रिय है। आप भारत नाम से बुलाते हो, हमें भारत में खुशी है। आपको भारत बोलने से खुशी मिलती है, हमें उसमें खुशी है। हमें इंडिया बोलने से खुशी मिलती है या गिरधर भाई को इंडिया बोलने में से खुशी मिलती है, मेरे को उसमें भी खुशी है। भारतवर्ष बोलने में खुशी है, हिंदुस्तान बोलने में खुशी है। देश के नाम में हमें कोई एतराज नहीं है। आप लास्ट में बात करेंगे नजीर साहब, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जो सोच थी इस पूरे प्रकरण पे, भारत बनाम इंडिया पे, उसमें वो किसी हद तक सफल हो गए? जो आज नहीं, ये घबराहट है राहुल भाई, ये घबराहट है। नहीं, देखिए घबराहट है वो अपनी जगह है। घबराहट आपने इंडिया रखा तो मैं उसका इंडिया वाला इंडिया नहीं, इंडिया वाला भारत होगा। लेकिन नजीर साहब है ना, जो ठीक है, सूझबूझ को ही डाल देते हैं। नजीर साहब, आपको लगता है बीजेपी इसमें सक्सेसफुल हो रही है बिल्कुल बहस का मुद्दा बना के? भाई पूरन डावर हमारा सवाल का जवाब दे रहे हैं तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए मेरा सिर्फ कहना है कि देखिए आप अगर इंडिया नाम हमको एक फिल्म का एक डायलॉग याद है जिसमें पुलिस वाला किसी को पकड़ के ले आता है और वो पुलिस वाले पे बहुत शोर मचाता है। वो कहता है कि भाई देखे 2 आदमी शोर मचाते हैं, या तो वो वाकई बेकसूर है या वो कहीं ना कहीं वो कसूरवार है। इस मुद्दे के ऊपर जब बहस हो रही है और गोदी मीडिया कर रही है तो ये पब्लिक जानती है कि भाई नर्वस कौन है, क्योंकि ये गोदी मीडिया ही ज्यादा बहस पे उतरी हुई है, कोई और नहीं उतरा हुआ है। तो जो गोदी मीडिया है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है, कौन नर्वस है? सारी मीडिया ही गोदी मीडिया हो गई है। तो उसका मैं देखिए गोदी मीडिया बोल रहा हूँ, ये मून टीवी नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो आप राहुल भाई एक ही शब्द जो है गोदी मीडिया, अंधभक्त। भक्त किसके होते हैं? भगवान के। आपने पहले मोदी को भगवान माना, तभी तो मैं अंधभक्त। नहीं पूरन भाई, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए अभी जो बाइडेन जो है, किसके बैठता है? जो बाइडेन जो है हिंदुस्तान से निकल करके और वियतनाम गए, और वियतनाम के अंदर उन्होंने अपना जो ऑफिशियल डिनर था उसके अंदर क्या भाषण दिया? उन्होंने दिया, आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया कंडक्टेड G20 समिट वेरी सक्सेसफुली एंड आई कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। बोले मिस्टर मोदी was in White House a couple of months back and during my dinner, official dinner hosted, I had raised this question in front of Modi ji, सुनिएगा, about the freedom of press in India, about human rights, about the condition of minorities। ये उस शख्स का वो है
जिसको कि मोदी जी गले लगा करके बात करते थे, उसने हिंदुस्तान से उड़ने के 24 घंटे बाद वियतनाम में जाकर के ये भाषण दिया। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी इंडिया में, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी जाती। इसलिए आप जब कहते हो गोदी मीडिया, आप ये क्यों नहीं दिखाते हो कि जो बाइडेन ने हिंदुस्तान से, बराक ओबामा जब आए थे, जब हमारे प्रधानमंत्री उसको माय फ्रेंड बराक बराक करके मन की बात कर रहे थे, उसने हिंदुस्तान का जब उसका प्लेन का आखिरी पहिया ऊपर उठाता था उसी समय ट्वीट कर दिया था। And he was never favor, he did not favor your country that. So we don't expect any favors from them. नहीं। हमें उनसे किसी की चाहिए ही नहीं हम लोगों को। नहीं, फिर आप ट्राई को G20 करते हो, फिर क्यों विश्व गुरु बनना चाहते हो जब आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए? नहीं, आप क्यों विश्व गुरु बनना चाहते हो? करेंगे ना, आप मत बनो ना। विश्व गुरु तो हिंदुस्तान के अंदर सन 1947 से है। तो है ना, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। हम तो फेवर स्थिति में आना चाहते हैं कि हम किसी के लिए फेवर कर सकें, हमें लेना क्या है? ठीक है, जो बाइडेन है। सर ऐसा नहीं है, ये दुनिया आपके अकेले, आप अपने घर के अंदर आप जो बात कर रहे हो वो कुएं के नाटक वाली बात कर रहे हो। माफ कीजिएगा, पैनलिस्ट हम लोग हैं। हरीश सक्सेना चिमटी संस्कृति कर्मी कहते हैं, देश को भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, प्रशासनिक असफलता, जाति, धर्म, सांप्रदायिक कट्टरता, नफरत के सारे संविधान को छुड़ाने के सरकारी हथकंडे हैं और अपनी असफलता को छुपाने का हथकंडा है। भारत या इंडिया जैसे विवाद जीतेगी मोहब्बत, हर हाल में ही हारेगी नफरत, ये कहते हैं। श्याम भोजवानी सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, सरकार हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम सरकार हैं। सुषमा जैन पूर्व पार्षद कहती हैं, भारत राष्ट्र का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के नाम पे ये रखा गया है। दीपाली सिंह शिक्षिका सेंट कॉन्वेंट इंटर कॉलेज कहती हैं, यही नहीं पता कि नाम क्यों भारत कल भी भारत था, आज भी भारत है, आगे भी भारत रहने वाला है। पूरन जी ये बात बताइएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये एक डर कह लीजिए या बौखलाहट कह लीजिए कि आज जो इंडिया नाम हुआ उसकी वजह से ये भारत की पूरी बहस छुड़ी, क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं? वैसे कतई नहीं, देखिए होना क्या चाहिए उसकी प्रश्न छोड़ दीजिए। मैं आप मुहिम 5 साल से चला रहे हैं, तो मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते तो ये सब पहले कर सकते थे। लेकिन आज एक लगभग 8-9 महीने पहले 2024 से पहले क्यों? देखिए बहुत कुछ अभी होना है। नहीं होना तो है, एक बहुत कुछ अभी होना है। जी जनसंख्या का भी आना है, अब वन नेशन नहीं, मुझे तो इस पे बता दीजिए। वन नेशन उसी पर ये सारी चीजें, वो सारी चीजें दिक्कत वही है, सारी चीजें पहले साल में नहीं की जा सकती, 10 साल समय के साथ में आती है। पूरन जी 10 साल केवल इलेक्शन, जब वो काम हो ही नहीं सकता तब वो काम आते हैं। देखिए कभी ना तो ये आप इसको भारत कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी भारत है, अब उसको भारत आप कर ही नहीं पाएंगे। अब आप वन नेशन वन पोल की बात करें, वो आप कर नहीं सकते अभी इलेक्शन से पहले। जनसंख्या कानून आना नहीं है, जो काम वो पिछले 10 साल में कर सकते थे इलेक्शन से पहले, क्यों ये बात? देखिए सब समय के अकॉर्डिंगली होती है। राजनीति को राजनीति की तरह से भी खेला जाना है, वो भी अपनी जगह। तो हम ये राजनीति खेल रहे हैं, अपनी जगह राजनीति इसके पीछे केवल राजनीति है। जहाँ आवश्यकता होगी राजनीति में, जिस समय जरूरत होगी वहाँ किया जाएगा। सरकार है मेरी, मतलब मंशा नहीं है, उनकी मंशा नहीं है, केवल राजनीति है। पूरे जिससे आम लोग अफेक्टेड हो, आम लोग अफेक्टेड होगा, राजनीति नहीं होगी। करेक्शन कराते हैं। आपने इंडिया नाम रख करके उसका ऑल्टरनेट मुझे ढूंढना है, तो मैं भारत ढूंढना है कि इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? साहब क्या है, सरकार की मंशा ऐसी है कि वो संविधान संशोधन के द्वारा देश का नाम भारत करने जा रही हो, सिर्फ और सिर्फ भारत। मुझे लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि देश के नाम के साथ उसके बाद खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एक और है, मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा, देखिए जो लोग सत्ता पक्ष में विश्वास रखते हैं उनके लिए भी ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग विपक्ष में आस्था रखते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट के जो अच्छे काम है उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। देश से जुड़े जो मुद्दे हुए हैं उनमें आप ऐसा नहीं कि विपक्ष में हैं तो हर बात पे आप टांग खींचेंगे सत्ता पक्ष की, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों की तारीफ भी होनी चाहिए। जो मोदी जी ने पूरे विश्व में पराक्रम किया है, नाम भारत का बढ़ाया है, G20, चंद्रयान, सूर्ययान और तमाम सारे अभियान, बिल्कुल सही। चाहे उरी को लेकर मुद्दा हो, विपक्ष उस पर भी लेग पुलिंग करता है तो वो अच्छी बात नहीं है।
ऐसे मुद्दों पे विपक्ष को भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और जहां पे आमने सामने की बात है, राजनीति है, आप बिल्कुल अपनी बात कहने के लिए उन्मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जो मुद्दे देश के मान सम्मान के हैं उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए आखिर में मैं बस कुछ लोगों के और व्यूज बताना चाहूँगा। ब्रज खंडेलवाल पत्रकार कहते हैं जो चल रहा है सो ठीक है, दोनों ही ठीक है, जिसको जो पसंद है वो नाम यूज करे, थोपना उचित नहीं है। देवेंद्र चौधरी भाजपा कहते हैं कोई निरपोय कोई हमें कहानी, रामचरितमानस की यह पंक्ति यथार्थ स्थिति पे सटीक बहती है। इस देश को भारत कह लो तो भी ये सोने की चिड़िया तो होने से रहा। फारूक खान प्रिंसिपल विजय इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं दोनों नाम जैसे चल रहे हैं चलने दो, मैं मुद्दों से ये मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खेल खेला जा रहा है और मीडिया को होमवर्क दे दिया गया है, तो उनका कहना है। और ये जतेंद्र सोलंकी सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं सर भारत ही होना चाहिए, यह सत्य सनातन है। कुमार गोयल उद्योगपति कहते हैं भारत नाम लेने को नाम बदलने कह रहा है विपक्ष, जबकि संविधान में भारत ऑलरेडी है, इसलिए नाम बदलने जाने के तरफ बात एकदम गलत है और इंडिया नाम हटा के भारत होना चाहिए। ये वो कहते हैं कि एक देश एक नाम और वो हो भारत। ये इस तरह से रविंद्र मौर्य समाजी। विजय गोयल लघु उद्योग भारती कहते हैं जब भी हमारे देश के व्यक्ति को गुलामी के तौर पे या अफ्रीकी उपमहाद्वीप के तो वे नाम के जब हम इंडिया लेते हैं तो हमें ये एहसास होता है। सुरेश खन्ना, विनय मित्तल और ऐसे रमन जी RSS ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जानकारी दी है। समय के अभाव के कारण हम सबको पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये बात तय है कि राजनीतिक नेता जो भी बात कहते हैं उसके पीछे उनका निहितार्थ राजनीतिक लाभ लेना होता है। ये इंडिया बनाम भारत की जो बहस चल रही है इसको भी करीबी लगभग इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बदलाव कुछ नहीं होने जा रहा है, जिसे भारत पसंद है वो भारत कहता है और जिसे इंडिया पसंद है वो इंडिया कहता है। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय पर नए पैनल के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।